अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सी शार्प सीरीज। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेटा एंड इट्स टाइप्स, यानी डेटा क्या है और डेटा के टाइप्स कितने होते हैं। सही है। तो डेटा डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिस डेटा मीन्स इसका क्या है, अन यानी रॉ एंड unprocessed figures। और अब इसका क्या मतलब, यानी वो डेटा, वो फिगर्स हो, वो नंबर्स हो, ए टू ए बी सी कुछ भी हो सकता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ ए बी सी डी ई एफ, ये भी एक किस्म का डेटा है लेकिन इसका मीनिंग नहीं है। वन टू लिख लूँ, ये भी एक किस्म का डेटा है। सिंबल, ये भी एक किस्म का डेटा है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मीनिंग इसको कौन प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन। जब ए बी सी डी ई एफ यानी कोई मैनर, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम लिख लें, फॉर एग्जांपल पहले आई लिख लूँ, फिर आर लिख लूँ, फिर एफ लिख लूँ, ए एन, तो फिर क्या, इरफान। और इरफान एक इंफॉर्मेशन, एक नाम है, यानी दूसरा उसको समझ सकता है। या यूनिवर्सिटी लिख लो, या लैपटॉप, कोई और चीज़ इस तरह उस डेटा से बना लो तो उसको फिर इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे पहले डेटा क्या है, यानी अनप्रोसेस्ड और रॉ फिगर, जिसका कोई अनमीनिंगफुल जो चीज़ होती है वो हम डेटा कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन, फिर इसको जब हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते हैं तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम बेसिक्स यानी सी शार्प के अंदर या ओप्स या प्रोग्रामिंग के अंदर हम डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। सही है। तो हम डेटा टाइप कैसे इस्तेमाल, हम डेटा टाइप उसको पहले बताते हैं कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का है। अब मेनली इसके चार टाइप्स हैं। मेनली नंबर वन पहला होता है, यानी नंबर वन है स्ट्रिंग। डबल कोट्स के अंदर, यानी डबल कोट्स के अंदर इस तरह है, आप जो भी डेटा लिखोगे वो है स्ट्रिंग। अब ये मैंने एग्जांपल लिखा है, हाँ मैंने लिखा है। डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी लिखूं, 5 6 लिख लूं, सैंपल लिख लूं, ये डेटा है और इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। सही है। अब दूसरी है इंटीजर। अब इंटीजर क्या है, यानी 0 से लेकर, यानी एनी नंबर 0 से लेकर 9 तक नहीं, बल्कि 0 मैन नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, ये सब के सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं। सही है। इस किस्म का डेटा को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। फिर नंबर थर्ड है फ्लोट। फ्लोट क्या है? फ्लोट भी एक किस्म का नंबर वाला डेटा टाइप है, लेकिन इसमें कौन सा डेटा आता है? पॉइंट, डेसिमल पॉइंट वाले आते हैं, डेसिमल नंबर्स आते हैं। सही है। ये इसका मेन टाइप है। नंबर 4 है चार, इसको चार भी बोलते हैं, कैर भी बोलते हैं। सही है। तो सिंगल कोट के अंदर अगर मैं कुछ भी लिख लूँ इस तरह, एक कैरेक्टर लिखूंगा, या ए लिखूंगा या बी लिखूंगा, या वो सिंबल हो सकता है 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सिंबल होगा या एक अल्फाबेट होगा या एक नंबर होगा और सिंगल कोड के अंदर लिखा होगा तो उसको हम चार, उसका टाइप क्या होता है? चार या कैर। सही है। इनके अंदर इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी, और फ्लोट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर वाली तो होगी, यानी पॉइंट में आएगी, पॉइंट डेसिमल पॉइंट वाली आएगी। तो ये बेसिकली चार डेटा टाइप्स हैं। सही है। लेकिन सी शार्प्स के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप ऑलरेडी बिल्ट इन डिफाइंड है, यानी जब हम वेरिएबल बनाते हैं उससे पहले हम लिखते हैं। तो वेरिएबल जब हम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन पहले हमने डेटा टाइप को समझना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है डेटा टाइप्स और उसकी रेंज भी बताई गई है, यानी कोई डेटा टाइप कितनी रेंज तक डेटा स्टोर कर सकता है। स्ट्रिंग मैंने आप ऑलरेडी बताया हुआ है। स्ट्रिंग ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर, यानी आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। सही है। बूलियन वैल्यू को कहते हैं, यानी ये भी एक किस्म का डेटा टाइप है। तो ये क्या स्टोर करता है? या
ट्रू स्टोर करता है या फॉल्स स्टोर करता है, या 1 स्टोर करेगा या 0 स्टोर करेगा। सही है, ये किस्म का ट्रू और फॉल्स भी स्टोर कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्या समझते हैं 0 और 1, या फिर ये 0 स्टोर करेगा या 1 स्टोर करेगा। सही है। और बाइट, ये भी एक किस्म का डेटा टाइप है, सी शार्प के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन डिफाइंड है, इसके अंदर भी इंटीजर स्टोर किए जाते हैं। अब बाइट जो है इसके अंदर कौन से इंटीजर स्टोर हो सकते हैं, 0 और 255, ये दोनों स्टोर हो सकते हैं, और इनके अंदर सारे वैल्यूज जितने भी आते हैं वो भी स्टोर हो सकते हैं, 0 1 2 अप टू 255 तक स्टोर कर सकते हैं। अब एक ये डेटा टाइप हम इंट में तो भी स्टोर कर सकते हैं, तो फिर इंट डेटा टाइप बनाने और बाइट की क्या ज़रूरत थी। तो आप यहाँ समझें कि जो इंट होता है ना, इंट ये जो जगह लेता है 4 बाइट्स की, और एक बाइट 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, और स्ट्रिंग 4 बाइट्स जगह लेता है रैम के अंदर। ये हम वेरिएबल वाले इसमें कवर भी करेंगे। और ये 4 यानी मेमोरी के अंदर ज़्यादा जगह घेरता है। तो हम अगर किसी का एज हमें स्टोर करना हो तो क्या वो हमें पता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी हो सकती है, 100 तक चली जाएगी, 110 तक चली जाएगी, चलो 120 तक चली जाएगी, लेकिन 1000 में तो नहीं हो सकती ना। और 2000 3000 तो इंटीजर जो है वो तो बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं इंटीजर नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव और जीरो भी स्टोर कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू की रेंज क्या, यानी ये आप रेंज देख सकते हैं, नेगेटिव में इस वैल्यू से लेकर पॉजिटिव में इस वैल्यू तक स्टोर कर सकते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू ये स्टोर कर सकते हैं। क्यों स्टोर कर सकता है, क्योंकि ये 4 बाइट्स का जगह लेता है रैम के अंदर। सही है, ये 4 बाइट्स का जगह लेता है रैम के अंदर, इसलिए ये इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। और ये बाइट जो है ये 1 बाइट का जगह लेता है, यानी 1 बाइट का जगह लेता है, 1 बिट का जगह लेता है है। तो इसमें हम 0 से लेकर 255 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमें इस तरह पॉसिबिलिटीज आए, इस तरह का डेटा हम स्टोर करें जो हमें पता हो, ऑलरेडी पहले से पता हो कि मेरा जो डेटा आएगा वो 0 भी हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 100 200 तक जा सकता है, तो उसके लिए मैं जो वेरिएबल बनाऊंगा वो मैं बाइट बना लूँगा, क्योंकि मेरी मेमोरी में ज़्यादा जगह न घेरे हो। इस तरह अब डेटा टाइप्स के अंदर इंट भी मैंने बढ़ा दिया, फ्लोट भी फ्लोट क्या है, ये देखें नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, लेकिन ऑल आर डेसिमल पॉइंट स्टोर कर सकता है। और डबल की रेंज, फिर अगर अब डबल भी डेसिमल वाले वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन उसकी रेंज बढ़ जाएगी। फ्लोट की जो रेंज है, फ्लोट भी 4 बाइट्स का जगह लेता है, और ये है 4 बाइट्स का जगह लेता है, इंटीजर की तरह लेता है, लेकिन ये डेसिमल वाले पॉइंट स्टोर करता है। लेकिन डबल जो है ये 8 बाइट का जगह लेता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं डबल 8 बाइट्स 8 बाइट्स का जगह लेता है, इतनी ज़्यादा मेमोरी लेता है। तो फिर जाहिर बात है ये जो वैल्यू स्टोर करेगा वो भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, पॉइंट डेसिमल वाली। सही है। अब इसके बाद यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू स्टोर करेगा वो बहुत ज़्यादा स्टोर करेगा। इसकी प्रिसीजन आप देख सकते हैं, ये बहुत कम वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर रहा है। अब डेसिमल इससे भी ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है। डेसिमल क्या है, डेसिमल इसकी रेंज -7 इतनी बड़ी रेंज से लेकर पॉजिटिव में इतनी बड़ी रेंज तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। डेसिमल पॉजिटिव भी स्टोर कर सकता है, नेगेटिव भी स्टोर कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि ये पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट क्या स्टोर करेगा, ओनली पॉइंट्स। डबल क्या स्टोर करेगा, ओनली डेसिमल वाले पॉइंट्स, यानी पॉइंट वाले डेटा डेसिमल नंबर स्टोर करेगा। लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा होगी, प्रिसीजन पॉइंट के बाद आने वाली उसकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी। सही है। और देखें इसकी रेंज ज़्यादा है पॉइंट के बाद, डबल वाले में देखें
तो डेसिमल पॉइंट वाले को भी स्टोर कर सकता है, बगैर पॉइंट वाले को भी स्टोर कर सकता है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, इंट से भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। सही है, ये मेन क्या है, डेटा टाइप्स हैं इन सी शार्प। ये बेसिकली आपको ओवरव्यू दे रहा था कि डेटा क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं। जब हम वेरिएबल के अंदर जाएंगे, उसके अंदर हम ये दोबारा सारे बाइट्स बना, ये सारे डेटा टाइप्स बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, और फिर उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। So thank you very much.